गरीबों की बस्तियों में गश्ती शफाखानों का बंदोबस्त होना चाहिए और उन्हें घर पर इलाज व मुआलजे की सहूलियात फराहम करनी चाहिए। अब अलमिया ये है कि हुकूमतों की तरजीहात तब्दील हुई है। ताहम वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान की मुशीर डॉक्टर फौजिया मरी कहती है कि क्वेटा में सेहत की सहूलतों के फुकदान की वजह अफगान मुहाजिरीन है। हमारा 60% से ज़्यादा हॉस्पिटल का मेडिसिन इन लोगों की यूज़ में आ रहा है। ठीक है, ये भी ह्यूमन बीइंग है, हमें इस बात से नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट के लिमिटेशंस हैं वो आउट हो जाती हैं। अब सेहत हो या तालीम, इस पर तबकाती चाप लग गया है। हालांकि सेहत को महज़ब ममालिक में अवलीन तरजीह दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ इस अहम शोबे को शुरू ही से नज़रअंदाज किया गया है। एक्सरे वालों के पास जाते हैं तो कहते हैं मशीनरी ख़राब है, पानी नहीं है, ये नहीं है। लिफ्ट वाले कहते हैं भाई ये बात है। तो न दवाई मिलता है, न डॉक्टर जो है ना यहाँ पे अवेलेबल है, न स्टाफ जो है ना यहाँ पे, स्टाफ यहाँ पे कोई तावन नहीं करता। मैं तो हैरान हूँ, ये पूरे सूबे का बड़ा हॉस्पिटल है। कौमी बजट में GDP के तनासिब से इस शोबे के लिए मुख्तस की जाने वाली रकम पसमानदा कहलाने वाले ममालिक से भी कम है। वज़ीर सेहत बलूचिस्तान ऐनुल शम्स कहते हैं कि सूबे में सेहत के शोबे की तरक्की के लिए कोई फंड्स नहीं रखे गए हैं। डेवलपमेंट के हवाले से तो मैं कहूँगा कि हमारे पास कोई ब्लॉक लोकेशन में 1 रुपया भी नहीं है। मसलन हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग हैं कि जब से बने तब से लेकर आज तक उसका कोई रिपेयर के हवाले में कोई पैसा नहीं मिला है, वहाँ पे कोई सिंगल ब्रिज नहीं लगाया गया है। तो इस सिलसिले में अब एक ज़हन में रहा था कि इसके लिए कंप्रेंसिव किस्म का एक प्लान बनाया जाए और वो लॉन्ग टर्म का। वो ज़ाहिर है कि एडवांस अगर हम करना चाहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम नहीं करेंगे। सियासी बुनियादों पर महकमा सेहत में भर्तियाँ होती है और साथ ही इंतजामी उहदों पर भी सियासी बुनियादों पर डॉक्टरों को तैनात किया जाता है। सेहत के शोबे का ये हाल है कि देही इलाकों में मराकज़ सेहत की बड़ी तादाद अमले और दवाओं से महरूम है। वज़ीर सेहत कहते हैं कि सूबे के दूर अफ्तादा इलाकों में बुनियादी सहूलतों के फुकदान की वजह से डॉक्टर वहाँ जाने से कतराते हैं। कल अगर किसी डॉक्टर को मैं कहता हूँ कि आप प्लान स्टेशन पे जाएं और वहाँ पे आप ड्यूटी सर्व कर लें, खिदमत कर लें, तो वो कहता है कि चूँकि मेरे डिपेंडेबल बच्चे हैं उसका मैं क्या करूँगा, छोटे बच्चे हैं, उसकी तालीम का मसला है। तो ये कुछ इस तरह मामलात है कि ये कंप्रेंसिव किस्म की कम्प्लेक्सेस हैं। और वो ये कि आप अगर सही पानी नहीं दे सकते हैं, सही बिजली नहीं दे सकते हैं, सही रिहाइश नहीं दे सकते हैं और वहाँ कि पहुंचने के लिए आप व्हीकल फराहम नहीं कर सकते हैं, रोड नहीं है, तो ज़ाहिर है जो एडवांस फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ के हवाले से वो आप नहीं दे पाएंगे। शहरों में भी चंद सरकारी अस्पतालों को छोड़कर बेशतर सरकारी शफाखानों की हालत गैर तसल्ली बख्श है। गरीबों को घंटों कतारों में खड़े होकर मामूली दवाई मिलती है, बेशतर दवाइयाँ बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। कई खैराती इदारों की तरफ से अस्पतालों में दाखिल मरीजों के लिए खुराक की फराहमी का बंदोबस्त न हो तो खुदा जाने इन मरीजों पर क्या बीते। नहीं 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 डॉक्टर है, नहीं कुछ मिलता है, बिल्कुल सिर्फ बाजी लोग आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, कोई नहीं सुई नहीं दवाई कुछ भी नहीं मिलता। बाज़ इलाकों में गुर्दे के इलाज के लिए 2 लाख अफराद को सिर्फ एक डॉक्टर दस्तयाब हैं, जबकि MBBS की डिग्री लेने वाले तुलबा की एक बड़ी तादाद बेरोजगार भी है और जो बरसर रोजगार हैं उन्हें नाकाफी तनख्वाहों की शिकायत है। हमने आवाम की खातिर OPDs को फिलहाल जारी रखा है, OPDs बंद नहीं रहेंगे, हमारे डॉक्टर्स मुसलसल ड्यूटी देते रहेंगे, लेकिन खुदा न करे अगर गवर्नमेंट हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करती या हमारे आके मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आते तो फिर भी हमारी कोशिश यही होगी कि OPDs बंद ना करें और नहीं हमारे प्रेजेंटेटर्स बंद हो। लेकिन अगर हमारे साथ ये रवैया रखा गया तो हम यकीनन आखिरी स्टेप में OPDs भी बंद करेंगे, इमरजेंसी प्रेजेंटेटर्स और इमरजेंसी भी बंद करेंगे। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की मुजरिमाना गफलत की वजह से कई मरीज लोकमा अजल बन जाते हैं या उनकी बीमारियां मजीद पेचीदा हो जाती हैं। सूबे के दूर दराज इलाकों में बीमारी की तशखीस का कोई खास बंदोबस्त नहीं होता, वहाँ मुआलिज हजरात तशखीस से पहले दवाई लिख देते हैं। अद्वियात इधर बहुत फ़रोख्त हो रही हैं
اور اس کا کوئی تدارک ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ مریض ایک دفعہ جب آپ کے کلینک سے نکل جاتا ہے، ہاسپٹل سے نکل جاتا ہے، بعض ادویات ہاسپٹل میں بعض اوقات موجود نہیں ہوتی، وہ لینے کے لیے بازار کا رخ کرتا ہے اور وہاں پر اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ بلوچستان کے دیہی علاقوں میں جعلی ادویات کی فروخت عام ہے۔ جعلی دوائیوں کی وجہ سے نہ صرف مریضوں کا صحیح علاج نہیں ہوتا بلکہ اس سے مرض مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ایک عام شکایت یہ ہے کہ معالج حضرات مریضوں کو اپنی پسند کی دوائی لکھ دیتے ہیں، پھر اس کے بدلے کمپنی ان ڈاکٹرز کو غریب و نادار مریضوں کی قیمت پر بیرون ملک دورے کراتی ہے۔ حکومت بلوچستان کے ذرائع کے مطابق گزشتہ 2 سال کے دوران 611 سرکاری اہلکاروں نے بلوچستان سے بیرون ملک دورے کیے ہیں، جن میں ڈاکٹر حضرات کی تعداد 332 ہیں۔ مشکل حالات میں بھی صحت کے شعبے کے لیے فنڈز فراہم کیے گئے ہیں، لیکن ان کا استعمال صحیح نہیں ہوا ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں اب غریبوں کا علاج نہیں ہوتا بلکہ سرنج سے لے کر ادویات باہر سے خریدنی پڑتی ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، دیکھتے رہیے ڈان نیوز۔